Here is a lesson number 4, Chivi, poetry lesson. Grown up says things like speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose. Sit up, say please, less noise, shut the door behind you, don't drag your feet, haven't you got a hanky, take your hands out of your pockets. Pull your socks, stand up straight, say thank you, don't interrupt, no one thinks you are funny, take your elbows off the table, can't you make your own mind up about anything? So this is Michelle Rosen. Now I repeat the poem, Chivi. Grown up says things like speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose, sit up, say please, less noise, shut the door behind you, don't drag your feet, haven't you got hanky, take your hands out of your pockets, pull your socks up, stand up straight, say thank you, don't interrupt, no one thinks you're funny, take your elbows off the table, can't you make your own mind up about anything? So, this poem's glossary are Chivi means nag to keep on urging one to do something especially in an annoying way. Means Chivi means किसी को ज़बरदस्ती करवाना कुछ वर्क. So Chivi means nag to keep on urging one to do something especially in annoying way. मतलब किसी से ज़बरदस्ती करवाना और किसी से फोर्सफुली करवाना भले उसके लिए आपको उस पर गुस्सा करना पड़े. हैंकी मीन्स हैंकरचीफ. इंटरप्ट मीन्स टू डू समथिंग स्पेशली इन अनोइंग, मतलब कुछ अनोइंग वे में करना, मतलब इंटरप्ट मीन्स इंटरप्ट करना मीन्स इंटरफेयर करना, किसी की बात पे ऐसे दखल अंदाजी करना. मेकअप माइंड, टेक डिसीजन मीन्स अपना डिसीजन लेना. नाउ this poem summary is parents and teachers always make the children with does and don'ts. मतलब आपको क्या करना है क्या नहीं, ऐसा आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपको सिखाते हैं. मोस्ट ऑफ दिस इम्पेरेटिव्स एंड मीनिंगलेस. कुछ चीज़ें तो इतनी मीनिंगलेस होती है कि मतलब बचपन ही चला जाता है. दे आर प्री कन्विंस एंड कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी मूवमेंट में होता है. प्री कन्विंस मतलब हम पहले कन्विंस नहीं होते. द पोएम चिवी इज़ एन आई ओपनर टू सच अ बिहेवियर. मतलब पोएम चिवी जो है इस बारे में है कि हमें बचपन में हमारा जो बचपना जो घूम गया है, जो पेरेंट्स के डूज एंड डोंट्स की वजह से, जो टीचर्स के डज एंड डोंट्स की वजह से चला गया है. सो चिवी इज़ अ शॉर्ट पोएम बाय मिशेल रोजन विच इज़ फोकस्ड ऑन द अनरीजनेबल बिहेवियर. मतलब अनरीजनेबल बिहेवियर एंड कमेंट्स गिवन बाय एडल्ट्स. मतलब हम लोग कभी हैंकी यूज़ नहीं करते थे, हमें डाइनिंग टेबल पर हमारे एल्बोज रखने हैं, या हमें कब खड़ा होना है, हमें कब बैठना है. सो इन सारी चीज़ों के लिए मतलब जो बच्चों को मतलब जो एडल्ट्स हैं वो जिस तरीके से कमेंट करते हैं, जिस तरीके से उन्हें गाइडेंस डायरेक्शन देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए. चिल्ड्रन आर एडवाइज एंड इंस्ट्रक्टेड टू डू एवरी लिटिल थिंग एज पर व्हाट द एडल्ट्स से. मतलब हमारे बड़े जो हमें कहते हैं हमें वही करना है. लाइक पुल योर सॉक्स, पहले अपने सॉक्स ठीक करो. डोंट ड्रैग योर फीट, पैर मत घिसो. डोंट स्पीक व्हेन योर माउथ इज़ फुल, जब तुम्हारा मुंह भरा हुआ तब तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है. एंड द थिंग्स लाइक दैट. द कंक्लूडिंग लाइन्स, देर इज़ अ क्वेश्चन विच सीम्स अ मिसमैच विद द रेस्ट ऑफ द पोएम. कैन यू मेक योर माइंड अप अबाउट एनीथिंग. क्या आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो? नो. इट सीम्स रिडिकुलस एज इन द फर्स्ट प्लेस चिल्ड्रन आर इंटरफेयरिंग ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड देन दे आर एक्सपेक्टेड टू टेक देयर ओन डिसीजन. मतलब बचपन में तो हमें ये सिखाया जाता है कि हमें हमारा डिसीजन खुद नहीं लेना है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें ये कहा जाता है कि अपने डिसीजंस खुद लो. सो जो मिशेल रोजन है वो थोड़े कन्फ्यूज है इन सारी चीज़ों के बारे में. सो दिस पोएम इज़ अबाउट दैट. सो हियर इज़ अ क्वेश्चन आंसर्स वर्किंग विद द पोएम. डिस्कस द क्वेश्चंस इन स्मॉल ग्रुप्स बिफोर यू आंसर देम. व्हेन इज़ अ ग्रोन अप लाइकली टू से this, don't talk with your mouth full. A grown up is likely to tell the children not to talk during meal while their mouth is full. मतलब जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब उन्हें कहा जाता है कि जब खाना खा रहे हैं या आपका माउथ फुल है तब आपको बातें नहीं करनी है. When are you likely to be told this? Say thank you.
ऐसा कब कहा जाता है कि हमें थैंक यू कहना है? द चिल्ड्रन आर लाइकली टू बी रिमाइंडेड से थैंक यू व्हेन दे रिसीव अ गिफ्ट फेवर फ्रॉम समवन। मतलब आप जब किसी से गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं या किसी से कुछ फेवर ले रहे हैं। व्हेन डू यू थिंक एन एडल्ट वुड से दिस? आपको कब ऐसा लगता है कि कुछ एडल्ट आपके एडल्ट को कुछ कहना चाहिए? नो वन थिंक्स यू आर फनी। Adults are likely to tell children, no one thinks you are funny when the children are too shy to speak or perform before the others. जब बच्चे काफ़ी शाय फील कर रहे हैं, जब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं किसी परफॉर्मेंस में, तब एडल्ट्स जो हैं बच्चों को ये कहते हैं. द लास्ट 2 lines ऑफ द पोएम आर नॉट प्रोहिबिशंस और इंस्ट्रक्शंस. व्हाट इज़ द एडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू? Do you think the poet is suggesting that is unreasonable? Why? In the last 2 lines, adult is now asking that the child to make up his or her own decisions and mind to take decision by herself to be independent, which is unreasonable because till that time the adults were not allowing child to take any decisions. Now it's own that they were always taking decisions for the child, but now they are asking him her to take own decision, which is surely अनरीजनेबल. जैसे कि मैंने समरी में आपको बताया था कि लास्ट 2 लाइन्स में ये कहा गया है कि अपने डिसीजंस खुद लेना है. सो जब हम एडल्ट हो जाते हैं तब हमें कहा जाता है कि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें तुम्हारे डिसीजंस खुद लेना चाहिए. पर जब हम बच्चे थे, हम हमारे मन की करते थे, तब हमें हमारे मन की कोई करने नहीं देता था, हमारे डिसीजंस हमें खुद नहीं लेने देते थे. तो अब जब हम बड़े हो गए हैं तब भी हमें रोक टोक के भी हमें कहा जाता है कि तुम्हारे डिसीजंस तुम्हें खुद लेना है. Now, why do you think grown-up says the kinds of things mentioned in the poem? Is it important that they teach children good manners and how to behave in public? The grown-ups say such kind of things to their children in order to teach the good manners. They want their children to be a responsible citizen and behave good in public. मतलब जब चिल्ड्रन जब ग्रोन अप कर जाते हैं, जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो बच्चों को ये सिखाया जाता है कि इन ऑर्डर टू टीच देम इन गुड मैनर्स, उन्हें गुड मैनर्स सिखाया जाता है. दे वांट देयर चिल्ड्रन टू बी रिस्पॉन्सिबल, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने के लिए. एंड बिहेव गुड इन पब्लिक, पब्लिक के सामने अच्छे से बिहेव करने के लिए. येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टीच द चिल्ड्रन ऑल दिस थिंग्स सो दैट दे लर्न गुड मैनर्स. और ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है बच्चों को सिखाने के लिए, गुड मैनर्स, एंड नो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी. सोसाइटी में कैसे बिहेव करना चाहिए. एट होम विद देयर एल्डर्स एंड यंगस्टर्स, हमारे घर में बड़ों के साथ, छोटे बच्चों के साथ. आर एल्डर्स आर टीचर्स एंड वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस. हमारे बड़ों से और हमारे टीचर्स से हमें काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मिलता है, सीखने को मिलता है. If you had to make some rules for grown-ups to follow, that would you say make at least 5 such rules? Arrange these lines in the poem. Don't dictate and impose your rules. Your ways and thinking is different from ours, and so are the times. So don't talk over the phone while eating. जब फ़ोन पर बात कर रहे हो तब जब खाना खा रहे हो तब फ़ोन पर बात नहीं करना चाहिए. प्लीज़ स्पेंड सम टाइम विथ अस, हमारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करो. डोंट अब्यूज़ एनीवन, किसी को बुरा बोलना नहीं है, किसी को स्लैंग वर्ड्स में बोलना नहीं. रिस्पेक्ट द एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए और यंगस्टर्स की भी. टाइम विल बी अलाउड फॉर प्लेइंग, आपको टाइम दिया जाएगा खेलने के लिए. कीप द नेबरहुड क्लीन, हमारे जो आसपास का जो एरिया है उसे हमें क्लीन रखना है. डोंट स्मोक और स्पिट, स्मोक नहीं करना और स्पिट नहीं करना है, मीन्स थूकना भी नहीं है. अलाउ टाइम फॉर वॉचिंग टीवी, मतलब आपको टाइम भी मिलेगा टीवी देखने के लिए. नो फिजिकल पनिशमेंट, कोई भी फिजिकल पनिशमेंट नहीं मिलेगी. सो हियर इज द क्वेश्चन आंसर्स इज फिनिश्ड. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू लर्न एट होम. स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड टिल आवर नेक्स्ट सेशन. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ जॉयफुल डे, हैव अ वंडरफुल डे.